यही हम लोग ने, इसी बात को हम लोग ने एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ा था, जहां पे लिखा है पुट टू डेथ और डिप्राइव द पावर ऑफ evil longing of your earthly body। क्योंकि शरीर के अंदर की जो स्वभाव है, जो कार्नल नेचर है, वो आनंद जो उद्धार पाने से पहले वो लेता था, उसके अंदर एक क्रेविंग हो जाती है, एक लालसा हो जाती है, जो उद्धार पाने के बाद जब पूरी नहीं होती है तो उसको पूरा करने की लालसा उसके शरीर में रहती है। इसी लालसा और इसी क्रेविंग को एक विश्वासी को खत्म करना है, मारना है, कूटना है, उसे वश में लाना है। क्योंकि शरीर बुरा नहीं है, शरीर तो हमारा घर है, इस शरीर में पवित्र आत्मा रहता है और एक विश्वासी भी नई सृष्टि बनके इसी शरीर में रहता है, तो शरीर पापी नहीं है। द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन इस शरीर में क्या काम कर सकता है यदि विश्वासी जागरूक ना हो परमेश्वर के वचनों के प्रति? तो लिखा हुआ है विथ इट्स सेंसुअल सेल्फ सेंटर्ड इंस्टिंक्ट्स। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आगे के भागों में करेंगे, क्योंकि हर एक विश्वासी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्धार, अपनी आत्मा का नया जन्म पाने के बाद कि वो अपने शरीर को अपने वश में रखे, और इसके लिए उसे अपने प्राण, अपने माइंड, अपने विल को परमेश्वर के वचन के लाइन में लाना होगा। आगे हम लोग तीसरे बिंदु में पहुंचते हैं। इस तीसरे बिंदु को हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 27 पद में पढ़ के देखेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इस बात की घोषणा कोई और नहीं कर रहा है, लेकिन संत पौलुस ही कर रहे हैं, और वे अपनी आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि उनका जीवन का एग्जाम्पल कैसे होना चाहिए। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी बन जाता है, तो उसका लाइफ स्टाइल और उसके लाइफ का जो कंडक्ट होना चाहिए, जो लाइफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ऊंचा कर दिया है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाता रहे। एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, बट like a boxer, I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached the gospel to others, I myself will not somehow be disqualified as unfit for service। पौलुस एक बॉक्सर का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसा बॉक्सर अपने आप को तैयार रखता है मुक्केबाजी में, उसी प्रकार से विश्वासी को भी इस मुक्केबाजी में हर समय तैयार रहना चाहिए और मुक्केबाजी करते रहना चाहिए। ये मुक्केबाजी किसी और से नहीं है, शैतान से नहीं है। पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और उसे अपने वश में रखता हूं। तो जो तीसरा बिंदु है वो यही कहता है, यू मस्ट कीप योर बॉडी अंडर सब्जेक्शन टू योर ओन स्पिरिट, योर ओन स्पिरिट मैन, द रियल मैन। और ये एक दिन की जॉब नहीं है। एक बॉक्सर डेली एक्सरसाइज करता है, डेली वो प्रैक्टिस करेगा। बॉक्सर एक दिन की प्रैक्टिस करने के बाद वो बॉक्सिंग करने नहीं चला जाएगा। उसे हर समय सोचना पड़ता है, हर समय वो स्ट्रेटजीज बनाता है, प्रतिदिन वो उस एक्सरसाइज को करता है। ये एक लाइफ स्टाइल उसका हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बता रहे हैं कि हम विश्वासियों का भी चाल चलन तभी ठीक होगा जब हम अपने शरीरों के क्रियाओं को मारेंगे, कूटेंगे और उसे अपनी आत्मा के वश में रखेंगे। जब हम इस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब हम सोचेंगे, तभी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा को हम ना कहें कि पवित्र आत्मा तू हमारे शरीर को अपने वश में कर ले, वो ऐसा नहीं करेगा। ये शरीर हमारा है। पौलुस ने कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। तो हमारी आत्मा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता को ले करके और अपने ही शरीरों में उठने वाले उन सारे शरीर के कामों को उसे मारे, कूटे, और लिखा है कि अपनी देह को मारता, कूटता और उसे अपने वश में लाता हूं। जब शरीर और शरीर की क्रियाएं हमारी आत्मा के वश में हो जाएंगी पवित्र आत्मा की सहायता से, तो शैतान को
कोई जगह नहीं मिलेगी कि वो आपके जीवन को चुनौती दे सके। ही इज द डिफीटेड फो, वो हारा हुआ है। आज एक विश्वासी को जो लड़ाई करनी है वो अपने शरीर और अपने शरीर की क्रियाओं से करना है, शरीर के कामों के ऊपर उसे प्रभावी बनना है। आज हम लोग ने 3 पदों में देखा और ये सीखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विश्वासी जो मंडली में पाए जाते हैं, जिनको पवित्र आत्मा दिया जा चुका है, जिसके पास परमेश्वर का वचन उपलब्ध है, वो किस प्रकार से अपने मन को नया बनाने के द्वारा, अपने माइंड को रिन्यू करने के द्वारा, अपने माइंड के अंदर स्पिरिचुअल मेंटालिटी को डेवलप करे और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर के कार्यों को अपने वश में कर सकेगा। और ऐसी ही दशा में आपका जीवन जो है वो जयवंत जीवन होगा। पवित्र आत्मा तभी आपकी सहायता करेगा। दिस इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मंडली में पाए जाने वाले अगुओं की यह जिम्मेदारी है कि विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। प्रीचिंग इज रिक्वायर्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन नहीं रखा है, उनको प्रीचिंग की जरूरत है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की कथा उनके नाश होने से उनको उद्धार देने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन जब एक व्यक्ति विशेष यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पा जाता है, तब उसे मंडली में परमेश्वर के वचन की शिक्षा की जरूरत है। दे रिक्वायर टीचिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड not the teaching of the laws but the teaching of the new covenant, नई वाचा के वे शिक्षाएं जो आत्मा के द्वारा अभिषिक्त शिक्षाएं हैं। तो यदि आज आप आत्मा के द्वारा कायल किए गए हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के हाथों में समर्पित करें। उसका वचन जीवन है, उसका वचन आत्मा है, एंड जीसस हिमसेल्फ इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने तमाम मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने उद्धार तो पा लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, उनके पास वचन है, लेकिन अपने मन के नए हो जाने के द्वारा इनका चाल चलन बदलता जाए और ये अपने शरीरों को और शरीर के कामों को अपने वश में कर सकें। और इसी के लिए पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से बीमारी और रोगों में और अंधकार के कार्यों में फंसे हुए हैं। यीशु का नाम आपको छुटकारा दे और आप उस अनंत जीवन को पा सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।